बात करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और उसकी कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जब हम वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। यह जो है एक प्राचीनतम प्रणाली है। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब समझते हो आप। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्राचीनतम का मतलब है कि बहुत समय पहले इसको हम इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे कि जो एक व्यक्ति होता था वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढता था और इन दोनों के बीच वस्तुओं का वस्तु से आदान प्रदान होता था। वस्तु का वस्तु से आदान प्रदान, ठीक है। आदान प्रदान का मतलब समझ गया। इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपनी इच्छित वस्तु लेने के लिए कि भैया मुझे चावल चाहिए, ठीक है, तो इस व्यक्ति को ढूंढा, ठीक है। इसके पास गेहूं थे और इसके पास चावल था। इस व्यक्ति को चावल चाहिए और इसको चाहिए गेहूं। तो इन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कहा ऐसा भाई तुम मुझे दे दो गेहूं और तुम मेरे से ले लो चावल, ठीक है ना। तो इसको चावल भी मिल गया और इसको गेहूं मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच दो वस्तुएं, दोनों के बीच आप क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। बहुत पुरानी प्रणाली थी। तो क्या हुआ कि ये प्रणाली लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसके बहुत से रीजन रहे। अब क्या क्या रीजन है उसको हम जानते हैं। देखो, पहला इसका रीजन रहा दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब है ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते थे। व्यक्तियों का मिलना बहुत कठिन हो गया था कि भाई जिस व्यक्ति को कोई उसकी इच्छा वाली वस्तु चाहिए और दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा वाली वस्तु चाहिए, ऐसे वस्तु बहुत लोग कम मिल पाते थे। तो जिसके कारण ये बंद हो गई थी, मतलब धीरे धीरे इसका समापन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या रीजन रहा, वस्तु विभाजन। देखो, वस्तु विभाजन का मतलब है कि जो भी वस्तुएं थी उनका बंटवारा करना, उनको बांटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, ठीक है ना। उनका विभाजन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उसके दिक्कत के कारण ये भी क्या हुआ, धीरे धीरे बंद होने लगे। ये कठिनाइयाँ आई, समस्याएं आई, उनका समाधान हो जाएगा, समाधान भी उनका नहीं मिल पाया। तीसरा जो था संचय में कठिनाई। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, ठीक है। ये संचय का मतलब है इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करके बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जिनको हम लंबे समय तक एक जगह पर एकत्र नहीं रख सकते थे। कुछ जो है हमारी बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड की वस्तुएं होती है, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, तो इनको हम लंबे समय तक नहीं कर पाते थे। तो उसमें कुछ कठिनाई आई, तो उन्होंने कहा भी ऐसा ये वस्तु जो विनिमय प्रणाली जो है भाई ये नहीं चल पाएगी, ठीक है। नंबर 4 पे है मापन में कठिनाइयाँ। ध्यान से देखेंगे सब आप। जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये बार बार देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। बार बार देखने का मतलब यह है कि आपको इसको डीपली देखना पड़ेगा और स्किप नहीं करना है बीच में कहीं भी, ठीक है। नंबर 4 में आता है मापन में कठिनाई। मापन का मतलब मेजरमेंट। देखो, कुछ वस्तुएं तो ऐसी थी कि कॉस्टली थी। कॉस्टली का मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी थी कि लिक्विड फॉर्म में मान सकते हैं, या कहा जाए कि उनका वेट अधिक था। और कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो कि लाइटली थी, जिनका वेट कम था। तो एक वस्तु ज़्यादा चली आती थी मात्रा में, एक कम मिलती थी, तो उसमें कठिनाई उत्पन्न होती थी, ठीक है। मेजरमेंट में, मापन का मतलब मेजरमेंट से हो गया कि भाई वेट कितना ज़्यादा जा रहा है, कितना कम जा रहा है, उस हिसाब से फिर वो दिक्कत पड़ती थी, ठीक है। दूसरा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता सामने वाले व्यक्ति। अब नंबर 5 है भावी भुगतान का अभाव। कई भुगतान वाली कोई सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि ये वस्तु विनिमय प्रणाली की, आज मैंने ये वस्तु किसी को दे भी दी इन केस कि कल को भाई मुझे वो दूसरी वस्तु मिलेगी, इसका कोई प्रमाण या कहा जाए आधार कुछ था ही नहीं। कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं था कि भाई जिससे कि हम उस वस्तु उसके बारे में, उस उपभोक्ता के बारे में या दूसरे व्यक्ति के बारे में हम ये जान सकें कि भाई भविष्य में हम वस्तु उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कठिनाइयाँ थी और कुछ ये मतलब कहा जाए कि समस्याएं आई, जिनके कारण धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली बंद होती चलेगी। और आज जो है, आज हमने जो एक माध्यम बना लिया है वस्तुओं का आदान प्रदान का, वो बना लिया है मुद्रा, ठीक है ना। ये तो आप सबको सब जानते होंगे, ठीक है ना। मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु को किसी भी समय पर खरीद सकते हैं, ठीक है।